अमेरिका के जुनूब मशरक में जजीरों का एक सिलसिला है जिसे फ्लोरिडा कीज कहा जाता है। आज फ्लोरिडा कीज के ही एक जजीरे की लार्गो से हमारा सफर शुरू हो रहा है। हमें चंद ही दिनों पहले ये इत्तला मिली कि की लार्गो के इस जजीरे से चंद ही मील दूर समंदर की गहराइयों में एक बहुत पुराने डूबे हुए जहाज के आसार मिले हैं। इस जहाज के जेर समंदर मलबे में से एक पुराने ज़माने की लालटेन निकाली गई। इससे ये मालूम होता है कि ये अमेरिकन सिविल वॉर का जहाज है। इसी जहाज की तलाश में हम आज रवाना हो रहे हैं। इस मुहिम पर मेरे साथ जा रहे हैं अरमांडो, जो पेशे के तौर पे एक फायर फाइटर हैं, और मेरी दूसरी साथी हैं किम पोर्टर, जिन्होंने अपना बहुत वक्त समंदर के नीचे गुजारा है। इस कदीम जहाज का नाम हमें नहीं मालूम, मगर क्योंकि आम तासुर यही है कि ये सिविल वॉर का जहाज है, इस वजह से फ्लोरिडा कीज के रहने वाले इसे सिविल वॉर रेक के नाम से याद रखे हुए हैं। अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका की तारीख का एक बहुत अहम बाब है। नस्ली बराबरी और ज़ात के हवाले से अमेरिका के मौजूदा तसव्वुरात की तामीर में इस जंग ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। अमेरिका में 18वीं सदी का दौर ग़ुलामी का दौर था। ये वो दौर था जिसमें अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदों को अफ्रीका से ग़ुलाम बनाकर समंदरी जहाज़ों के ज़रिए अमेरिका लाया जाता था। अमेरिकी सरजमीन पर उतरने के बाद बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम ये अफ्रीकी ग़ुलाम मजदूरी पर लगा दिए जाते थे। मगर 18वीं सदी की दिहाई में ग़ुलामी के हवाले से अमेरिका में इंसानी नज़रियात में तब्दीली आनी शुरू हुई, और इस तब्दीली की इंसानी शक्ल अब्राहम लिंकन की शख्सियत थी। 1860 में ये अमेरिका के सदर बने, और इंसानी बराबरी का जो तसव्वुर लेकर ये इलेक्शन जीते थे उसमें ग़ुलामी की कोई जगह न थी। इनके सदर बनने के बाद ही हंगामे शुरू हो गए और अमेरिका की जुनूबी रियासतों ने अलहदगी और ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। सदर्न स्टेट्स थी अमेरिका में, उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और क्योंकि वो मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंट थी, उस वक्त मैकेनाइज तो एग्रीकल्चर थी नहीं, तो वहाँ स्लेव्स से अफ्रीका से जो लाए गए थे वो ज़्यादा थे। और जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स जो थी वो इंडस्ट्रियलाइज थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक कल्चर चेंज होता है, उससे एक सोसाइटी में इक्विटी आती है, उसमें स्लेवरी वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो उस वजह से नॉर्दर्न स्टेट्स ने डिसाइड किया कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए, और जबकि सदर्न स्टेट्स की सारी इकोनॉमी क्योंकि स्लेवरी पर डिपेंडेंट थी तो वो उसको रजिस्ट कर रहे थे, जिस वजह से बेसिकली ये क्लैश हुआ दोनों ग्रुप्स में।